हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूं इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास नंबर 3। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी 2 क्लासेस नहीं देखी है उनको ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मैं करवा क्या रही हूँ एक्चुअली, आपको थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट कराने के बाद MCQ डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको आगे तक काफ़ी सब्जेक्ट्स की हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं हिंदी पार्ट बी में ये आता है, और क्लास नंबर 3 टॉपिक है हमारा शब्दकोश में शब्दों का क्रम। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ रीड करके। यहाँ पे लिखा आपको दिख रहा है, हिंदी के सभी प्रकार के कोशों में शब्दों का क्रम देवनागरी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है। ठीक है, कोश क्या होता है? डिक्शनरी एक तरीके से। अतएव कोश निर्माता और कोश प्रयोक्ता, प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाला, दोनों को अनिवार्यतः वर्णमाला के क्रम का ज्ञान होना प्रथम शर्त है। हिंदी यानी देवनागरी वर्णमाला का सर्वविदित क्रम निम्नांकित है। ठीक है, ये हम बच्चों को शुरू से पढ़ाते हैं, हमने भी पढ़ा था। पहले हम स्वर पढ़ते हैं, फिर व्यंजन पढ़ते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है: छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि। ठीक है, ए ऐ ओ औ अंग अह। ठीक है, फिर क ख ग घ ड़ च छ ज झ ड़ ट ठ ड। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरी यहाँ पे वर्णमाला आपको हिंदी की दे रखी है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, आगे रीड करेंगे। इसके अतिरिक्त आधुनिक हिंदी में अर्ध अनुस्वार, अंग्रेजी से आगत अ स्वर तथा नव विकसित ड़ ढ का भी स्वनिमिक महत्व है। यानी कि कुछ भाषा जो है, कुछ शब्द जो हैं, कुछ अक्षर जो हैं, वो अंग्रेजी भाषा से भी लिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ से अनेक शब्द आरंभ होते हैं, अतः वर्णमाला में इनका स्थान निर्धारित करना आवश्यक है। ठीक है, धातव्य है कि ड ड़ ड़ से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, ये आपको पता ही है। मानक शब्दकोश में दूसरे अक्षर के रूप में निम्नलिखित क्रम होगा। देखिए, मानक शब्दकोश जो होगा उसमें ये क्रम होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मात्राओं का ज्ञान आपको करवा दिया गया है। का, छोटी छोटी की मात्रा है तो की, बड़ी की मात्रा तो की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ। ठीक है, जैसे ऊपर आपने अ के साथ पढ़ा था, आ ई उ ओ, तो ये मात्रा लग करके बन जाता है आपका का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, आगे रीड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए लिखा है छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। तो बेसिकली आपको पता क्या होना चाहिए, इतना डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन होते हैं आपके 33। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छ त्र ज्ञ, ये वाले। ठीक है, इतनी आपको जानकारी रखनी है, ये थोड़ा डिटेल में दे रखा है। तो बात हो रही है शब्दकोश में शब्दों के क्रम की। अब हम शुरू कर देते हैं यहाँ पे प्रश्न। कुल 134 प्रश्न यहाँ पे मैं आपको हल करवाने वाली हूँ, तो बस धैर्य के साथ बने रहिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी। चलिए अब आपको क्वेश्चन रीड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आंसर सब क्वेश्चन के नहीं बताऊँगी, जहाँ मुझे लगेगा आपको दिक्कत आ सकती है उसी क्वेश्चन का आंसर केवल मैं बताऊँगी। तो क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। शब्दकोश में अंक किस वर्ण के पहले आता है? सेकंड क्वेश्चन, शब्दकोश में अंक किस वर्ण के पहले आता है? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, शब्दकोश में अ किसके बाद आता है? मतलब पहले बाद का ज्ञान आपको होना चाहिए वर्णमाला में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्णमाला को डिटेल में पढ़ के जाना है, याद रखना है किसके बाद क्या आएगा, किससे पहले क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, शब्दकोश में छ किस वर्ण के बाद आता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उनको देख के जाइएगा, क्योंकि लगभग वैसा ही पेपर आपको 2024 का भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ठीक है, सीक्वेंस आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी होते हैं, हिंदी का सबसे आसान पार्ट जो मैं कह सकती हूँ जो होता है वो यही होता है, और बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज का भी यही होता है कि डिक्शनरी के अनुसार इनको क्रम में सजाओ। ठीक है, तो अंक, अंकन, अंकपत्र, अंकनीय है। तो ये पूछ रहे हैं सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा इसमें, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? अंक, 7th। ठीक है, 7th का ए आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, 7th का ए। चलिए 8वां देख लीजिए, अंधानुकरण, अंधानुकृत, अंधानुगामी, अंधानुयायी। क्रम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका अंधानुकरण। ठीक है,
चलिए 9वां प्रश्न है यहाँ पर, अकारण, अकाल, अकल्पनीय, अकिंचन। 9वें का आप लगा लेंगे सी, अकल्पनीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, अक्षम, अक्लिष्ट, अक्षम्य, अक्षय। 10वें का आप लगा लीजिए ए। ठीक है। 11 क्वेश्चन है यहाँ पर, अजित, अजय, अजीर्ण और अज्ञ। 11वें का लगा लेंगे ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, अज्ञ, अज्ञान, अटूट, अटैची। 12वें का होगा बी। 13वां क्वेश्चन है, अतएव, अतर्क, अणिमा, अतिकृति, अतिकृत। तो 13 का आप लगाएंगे सी। ठीक है, अणिमा। 14 देखेंगे, अद्वेष, अद्वेद्य, अद्वैत, अद्वितीय। 14 का लगा लेंगे डी। ठीक है, बस आपको क्रम देखना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था बहुत डिफ़िकल्ट सा। ठीक है। 15वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ ऊपर की तरफ है 15वां क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन है, अधिवक्ता, अधिवाचन, अधिवेशन, अधिष्ठात्री। जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा है यहाँ पर, ए, अधिवक्ता। अमित, अनिल, अमेय, अभय। 16वें का लगा लेंगे बी, अनिल। 17 है, अरविंद, अराजक, अरण्य, अरिष्ट। 17 का लगा लेंगे सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरुणोदय, अर्जक, अर्णव, अरुचि। 18 का आप लगाएंगे सी। 19 है, अलिखित, अलौकिक, अल्पावधि, अल्पांश। 19 का आप लगा लेंगे ए। 20th क्वेश्चन है यहाँ पर, अश्रु, अशोक, अश्लील, अश्लेष। इसका लगा लेंगे बी, अशोक। नेक्स्ट है, असंभव, असफल, असंदिग्ध, असंयमित। 21वें का आप लगा लो सी। ठीक है। 22वां है यहाँ पर, असम्यक, असमर्थ, असहमति, असमंजस। 22 का लगा लेंगे डी, असमंजस। 23rd है, अस्पृश्य। ठीक है, अस्पृश्य, अस्मिता, अस्वस्थ, अहर्निश। 23 का आप लगा लेंगे ए, अस्पृश्य। 24th है यहाँ पर, आकार, आँख, आग और आँच। 24 का लगा लेंगे बी। 25 है, आगह, आघात, आगमन, आचमन। देखिए थोड़ा से इजी क्वेश्चन है, आप वीडियो को चाहें तो स्किप कर लेना, लेकिन जो हमारी बाकी वीडियो है और इनमें से भी आप समझ जाएंगे ना चीज़ों को, डिटेल में देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपको दोबारा कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। और रोज़ शाम को 6 बजे हमारे चैनल पे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की वीडियो आएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अगला 24 देख लीजिए, आकार, आग, आँख, आग, आँच। 24 का आप लगाएंगे बी। ठीक है। 25 आगाह, आघात, आगमन और आचमन। 25 का लगा लेंगे फटाफट सी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं अपने पास। 26 क्वेश्चन है यहाँ पर, आमुख, आयुक्त, आमिष और आरक्षण। 26 का लगा लीजिए सी, आमिष। 27 है, आहरण, आहट, आहत और आहूट। 27 का लगा लेंगे बी, आहट सबसे पहले आएगा। ठीक है, एक ही तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए। 28 क्वेश्चन है यहाँ पर, इक्षु, इच्छापूर्व, इत्यादि, इड़ा। 28वें का आप लगा लेंगे ए। ठीक है, इक्षु। 29वां क्वेश्चन है, इश्तहार, इशारा, इष्ट और इहतियात। 29वें का लगा लेंगे आप बी। 30वां क्वेश्चन है, ईट, इच्छा, इगुर और इति। 30 का आपका हो जाएगा सी, इंगुर। ठीक है। 31 है यहाँ पर, ईश्वर, ईशत, इहा, ईसाई। इसका आप लगा लेंगे ए, ईश्वर। 32वां क्वेश्चन है, उखड़ना, उक्ति, उक्षित, उचित। 32 का लगा लीजिए बी। ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन रीड करके ध्यान आप रख लेना, बी बताया किसका, किसका ए बताया। 33rd है यहाँ पर, उच्छल, उच्च श्रृंखल, उच्चरित और उच्छ्वास। इसका लगाएंगे सी। 33 का सी। 34 है, उत्तेजित, उत्थान, उत्पादन और उत्प्रेक्षण। 34 का आप लगाएंगे ए। इसके बाद है ऊर्जस्वी, उमस, ऊपर, ऊंचाई। 35 का लगाएंगे डी। 36 ऋग्वेद, ऋक्ष, ऋजु और ऋण। 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु, रिद्धि, ऋतंभरा और ऋषभ। 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38, एकांत, एकाग्र, एकात्म और एकत्र। 38 का डी,
एकत्र। 39 ऐषणा, ऐशा, एहसास, एसेंस। 39 का ए हो जाएगा। देखिए वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट इसमें ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ जल्दी जल्दी। अगला जो हम टॉपिक कराएंगे उसको डिटेल में कराएंगे। और आपको थोड़ा जल्दी कंटेंट चाहिए तो आप मेरे एसएससी स्टडी चैनल पे जाके ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की सीरीज़ को वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे उस किताब के हर एक सब्जेक्ट को मैंने, हर एक लेसन को मैंने करवा रखा है। ठीक है, 40 क्वेश्चन है यहाँ पर। इंद्रिय, ऐठना, एक पद्य और एकिक। 40 का लगा लो आप बी। 41 ऐनक, ऐसा, ऐतिहासिक और ऐश्वर्य। 41 का सी। 42 क्वेश्चन है यहाँ पर ओज, ओक, ओकार और ओमकार। 42 का डी। ओजस्वी, ओढ़ना, ओम, ओहो। 43 का ए। 44 क्वेश्चन है उत्कंठ्य, औजार, उदम्बुर और औपचारिक। 44 का लगा लेंगे बी, औजार। 45 है औरत, औरस और औसत। 45 का लगा लीजिए आप सी। और 46 कंचन, कंटक, कंचुकी, कंकण। 46 का डी करेक्ट। 47 है यहाँ पर कच्छप, कक्षीय, कक्षोन्नति और कच्छा। 47 का बी कक्षीय। 48 है कार्यकार्य, कार्यकार्य, कार्याधिकारी, कार्यानुक्रम, कार्यान्वित। 48 का ए लगाएंगे। ठीक है, 49 है काव्यांग, काव्यत्व, काव्यात्मक और काव्याचार्य। 49 का लगाएंगे बी। 50वां क्वेश्चन है कुवारा, कुंठा, कुवारा, कुंदन। इसका लगा लेंगे सी, कुवारा। 51 है खंजड़ी, खग, खंडिता और खराब। 51 का ए। 52 है खाद्यान्न, खाद्योत्पादन, खाविंद और खासियत। 52 का ए। 53 है यहाँ पर गंधार, गांधी, गांधर्व और गात। 53 का लगाएंगे सी। ठीक है, गांधर्व। 54 है गृहस्थाश्रम, ग्रहाक्ष, ग्रहासक्त और गृहिणी। 54 का आप लगा लेंगे डी। ठीक है, गृहिणी। इसके बाद यहाँ पे घंटा, घटना, घटनात्मक, घड़ियाल। 55 का ए। 56 है घृणास्पद, घूर्णन, घोंसला, घोषणा। इसका आप लगाएंगे बी। 57 है चंचला, चंचरीक, चंक्रमण और चंद्रात्यन। 57 का लगेगा सी, चंक्रमण। 58 है यहाँ पर चक्षु, चक्राव्रत, चक्रांकित और चक्रवृत्ति। 58 का लगा लेंगे डी। नेक्स्ट है चित्राक्षर, चित्रांकन, चित्राक्ष, चित्राधार। देखिए वर्ड्स को रीड करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, आपको कई बार शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछ लिए जाते हैं। जितने वर्ड्स को आप रीड करेंगे उतनी आपकी वोकेबलरी बेहतर होगी, है ना। तो 58 का क्या लगाएंगे आप डी। क्वेश्चन नंबर 59 चित्राक्षर, चित्रांकन, चित्राक्ष और चित्राधार। 59 का हो जाएगा बी। 60वां क्वेश्चन है छंदक, छंदोगति, छटनी, छंदोबद्ध। इसका आप लगा लेंगे सी। 61 क्वेश्चन है छिद्रान्वेक्षण, छिद्रित, छिद्रान्वेक्षी और छिद्रात्म। 61 का हो जाएगा डी, छिद्रात्मा। 62 है जंजाल, जंजीर, जख्मी और जगत। 62 का ए। 63 है ज्ञानार्जन, ज्ञानावरण, ज्ञानात्मक और ज्ञानाश्रय। 63 का सी। नेक्स्ट ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिर्विद और ज्योतिमंडल। 64 का आप लगा लेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूलना, झूमर, झोंकना, झोपड़ी। तो 65 का आप लगाएंगे बी, करेक्ट। नेक्स्ट है टकराना, टकसाल, टंकण और टक्कर। 66 का हो जाएगा सी। 67 है ठग, ठकुर, सुहाती, ठहरना, ठंडक। 67 का लगा लेंगे डी। 68 है यहाँ पर डंकदार, डकारना, डरावना, डलिया। 68 का आएगा ए। ठीक है, देखिए आपके पास अभी इनफ टाइम है तो इसको यूज़ कीजिए, मिसयूज़ मत कीजिए इसका। आप धीरे धीरे वीडियोस को वॉच कीजिए, है ना। और कुछ अपने आप से भी करके देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करिए कि आपने कितना सीखा, है ना। MCQ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, तो धीरे धीरे सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। अभी तो हमने क्लासेस शुरू ही की है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 69 डकोसला, ढकना, ढोलक और ढोला। 69 का होगा सही बी। 70 क्वेश्चन है तंदुरुस्त,
तंत्राच्छन, तंत्राचार्य, तंबू। इसका लगा लेंगे सी। नेक्स्ट तत्काल, तत्क्षण, तत्पश्चात और तत्पर। 71 का ए। नेक्स्ट है तपोभूमि, तपोधन, तपोधाम और तमोगुण। 72 का ए, तपोभूमि। नेक्स्ट तितिक्षु, तितिक्षा, तितिक्षार्य और तितिशुर्य, तितिर्षु। ठीक है, 73 का क्या आप लगाएंगे, बी, तितिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तृष्णा, तृणमय, तृणावृत और तृणत्व। ठीक है, 74 का हो जाएगा आपका डी। 75 है तेजस्विता, तेजस्विनी, तेजोमूर्ति और तेजस्वी। 75 का ए होगा। 76 है त्र्यंबक, त्रिविद्य, त्रिध्वगा और त्रिलोक्य। 76 का आप लगा लेंगे डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर थंब, थकान, थक्का, थारू। इसका होगा ए। 77 का ए। 78 है दंडवत, दंडनीय, दंडात्मक और दंडाधिकारी। 78 का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दग्धांकित, दक्षिणी, दक्षिणाभिमुख, दक्षिणाभिमुख और दक्षिणाव्रत। 79 का आप लगाएंगे सी। ठीक है, दक्षिणाभिमुख। 80वां क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, देर किस बात की है। चलिए, दुर्जय, दुर्जन, दुर्ज्ञ है और दुर्दमय। 80वीं का आप लगा लेंगे बी। ठीक। 81 क्वेश्चन है यहाँ पर दौर्बल्य, द्रवित, दौर्जन्य और द्रवीभूत। 81 का होगा सी, दौर्जन्य। नेक्स्ट है 82 धड़कना, धड़काना, धनवंत और धनार्चित। 82 का लगा लीजिए ए। नेक्स्ट ध्वंसन और ध्वंसात्मक, ध्वंसक और ध्वंसाविशेष। 83 का क्या होगा बताइए। देखिए 83 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 नंदिनी, नक्शा, नक्षत्र, नंदीश। 84 का हो जाएगा ए, नंदिनी। क्वेश्चन नंबर 85 नागण्य, नग्न, नमस्कार, नवागंतुक। 85 का लगा लेंगे ए, नागण्य। नेक्स्ट 86 निष्कर्ष, निष्क्रमण, निष्कंटक और निष्ठावान। इसका होगा सी, निष्कंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत, पंजाबी, पंजीकरण, पंचांग। इसका होगा 87 का डी। 88 है परस्पर, परमानंद, पर छिद्रान्वेक्षण और परमार्थी। 88 का आप लगाएंगे सी। देखिए आंसर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप वीडियो को रोकेंगे। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन रीड करा, वीडियो को आप स्टॉप कीजिएगा, फिर देखिएगा आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 89 परावलंबी, पराश्रय, परिकल्पित और परावर्तन। 89 का आप लगाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 90 है पारणीय, पारतंत्र्य, पारमार्थिक और पारमार्थ्य। इसका आप लगा लेंगे ए, पारणीय। क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पर पुनर्प्रेक्षण, पुनरावृत्ति, पुनर्गठन, पुनर्निर्माण। इसका आप लगा लेंगे 91 का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 प्रागैतिहासिक, प्राचुर्य, प्रातिकूल्य और प्राप्त्याशा। इसका क्या होगा ए, 92 का ए। इसके बाद है यहाँ पर फर्नीचर, फरोख्त, फलतः, फलितार्थ। 93 का आप क्या लगाएंगे बी, फरोख्त। 94 है यहाँ पर बख्तर, बहुत, बंगला और बत्तीसी। 94 का लगा लो सी। 95 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ है बनावट, बबूल, बरसात, बनारसी। इसका होगा सी, बरसात। बाहुल्य, बाह्यतः, बाह्यांतर और बाह्यावरण। 96 का होगा ए। 97 है ब्राह्मण, ब्रह्माक्षर, बौद्धिक और ब्राह्मी। 97 का सी, बौद्धिक। 98 है भंडारी, भक्ति, भगिनी, भगिमा, भंगिमा। ठीक है, 98 का हो जाएगा डी। 99 भयावह, भारद्वाज, भर्तव्य और भर्त्सना। 99 का होगा ए, भयावह। 100वां क्वेश्चन यहाँ पर भौतिकी, भूगर्भिक, भ्रमित और भ्रकुटी। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं मैं 100वें क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, मेरे चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज़ पड़ी है, उसको देख के जाइएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो 100वें का क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 101 मंजूषा, मंत्रालय, मंगलाचरण और मंत्रित्व। इसका आप लगा लेंगे सी।
क्वेश्चन नंबर 102, मदयंती, मधुप, मधुर, मत्सर। इसका हो जाएगा 102 का डी। ठीक है, 102 का डी। क्वेश्चन नंबर 103, महर्षि, महत्वाकांक्षा, महाधिवक्ता और महात्मा। 103 का आप लगा लो बी। 104 है मार्मिक, माल्यार्पण, मार्दव और माहेश्वर। 104 का सी। अगला क्वेश्चन 105, मूर्तिमान, मूर्धन्य, मूलतः, मूलोच्छेद। 105 का आप लगा लो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यकीन, यकृत, यंत्रणा और यजुर्वेद। 106 का हो जाएगा सी, यंत्रणा। 107 यति, यति किंचित, यथातथ्य और यज्ञशाला। 107 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन युयुत्सा, युधिष्ठिर, युवावस्था और युवराज। 108 का लगा लो आप बी। क्वेश्चन नंबर 109, रक्ताक्ष, रक्षक, रंगभूमि, रक्षा। 109 का लगाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, रत्नाकर, रमणीय, रतौंदी, रचना। 110 का हो जाएगा डी। अगला रोजगार, रोकड़, रोपड़ और रौनक। 111 का बी। सुन रहे हैं ध्यान से? वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट को इकट्ठा करना, आपको गाइड करना। ठीक है, 112वां क्वेश्चन है यहाँ पर लवलीन, ललित, लहर और लांछन। 112 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 113, वंचित, वंशागत, वक्तव्य और वर्कोक्ति। 113 का लगाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 114, वयस्क, वत्सल, वरुण, वर्चस्व। 114 का बी। 115, वार्धक्य, वार्षिकी, वास्तव्य और वाडम्य। 115 का लगा लेंगे डी। नेक्स्ट विज्ञप्ति, वितंडा, विच्छेद और विच्युत। 116 का लगा लीजिए सी। 117वां है विनियंत्रण, विनिमय, विनियोग और विनियोजक। 117 का लगाएंगे बी, विनिमय। 118 है यहाँ पर शकुन, संशनीय, शंभु, शकर। 118 का सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 119, शब्दांश, शब्दांबर, शब्दायमान और शब्दश। हाँ, 119 का लगा लेंगे डी। 120वां है शिक्षक, शिकायत, शिक्षार्थी और शिष्टाचार। 120 का सही होगा बी। आगे बढ़ते हैं। 122वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी 121वां, शुभारंभ, शुभकांक्षा और शुभेच्छा और शुभेक्षी। तो इसका क्या होगा 121वें का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, षष्ठी, षाण्मासिक, षाड्यंत्रिक और षोडश। 122 का लगा लेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन संकल्पना, संकल्प, संकेत और संक्षेप। 123 का लगाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 124, संप्रदाय, संभ्रांति, संवृत्ति और संपृष्ट। 124 का आप लगा लेंगे, 124 का आप लगाएंगे डी। ठीक है, नेक्स्ट है 125, संरक्षण, संवत्सर, संविधान, संसद। 125 का आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 126 है सजीवन, सज्ञान, सच्चरित, सज्जन। 126 का लगाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, सत्कार, सत्कीर्ति, सत्यांश, सक्षम। 127 का होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, समर्थक, समष्टि, समस्त और समांतर। 128 का आप लगा लो ए। क्वेश्चन नंबर 129, सुकर्म, सुंदर, सुकृति और सुगंध। 129 का आप लगा लेंगे बी। 130वां प्रश्न, सृष्टि, सृज्य, सृजनात्मक, सेकंड। 130 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 131, हंसराज, हठात, हजरत, हजार। 131 का आप लगा लीजिए ए। क्वेश्चन नंबर 132, हड़बड़ी, हड़प्पा, हताश्रय, हताशा। 132 का आप लगा लेंगे बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड करने से पहले एक और जानकारी आपको दे दूँ। ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट ट्रिक की सहायता से मैंने आपको करवा रखा है मेरे चैनल एसएस स्टडी पर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, यही पढ़ रहे थे हम। 132वें का था बी। 133वें का क्वेश्चन है हर्ष, हर्षण, हर्षाशु और हर्तव्य, हर्तव्य। तो 133 का क्या हो जाएगा डी, हर्तव्य। 134 क्वेश्चन है यहाँ पर हस्तक्षेप, हस्तांतरित, हस्ताक्षरित और
हस्तावलंबन 134 का आप लगाएंगे ए। चलो ये थे हमारे क्वेश्चन 134 क्वेश्चंस टोटल। इसके आंसर की मैं आपको दिखा दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अटैम्प्ट कीजिए इन क्वेश्चन को, आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज का हमारा टॉपिक था शब्दकोश में शब्दों का क्रम। और अगली क्लास हमारी किस पे होने वाली है वो आपको बता देते हैं। क्लास नंबर 4 होगी आपकी, ये देखिए, वर्ण, उच्चारण और वर्तनी, ये सारी चीज़ें आपको मैं करवाऊँगी। बस बने रहिए, चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, डिटेल में पढ़िए। एक बार नहीं समझ आए तो दोबारा भी पढ़ेंगे, है ना। अभी आपके पास टाइम भी है, फॉर्म तो नहीं निकले हैं। और एस्टिमेट मैंने आपको बता दिया कि भाई नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि इग्नू का पेपर जनवरी में कंडक्ट हो जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।